जय हिंद। दोस्तों, द लीडर इन यू डेल कार्नेगी के द्वारा लिखी हुई एक किताब है। इसमें उन्होंने आज के समय में आप लोगों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया है। एक अच्छा लीडर जो दूसरों से संवाद शुरू कर सकता है, लोगों को प्रेरित कर सकता है, उनकी प्रशंसा कर सकता है, आसानी से अपने काम मनवा सकता है। उन्होंने कई सफलता व्यक्तियों से बात करके ये अनुभव किया कि उनकी सफलता में कहीं न कहीं उनका लोक व्यवहार और उनकी संवाद शैली भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो चलिए इसी किताब में से मैं आपको कुछ सुनाता हूँ जो आपको एक अच्छे लीडर बनने की ओर प्रेरित करेगी। लेवाइन परिवार की स्थिति सही नहीं थी। उनके बच्चे बड़े हो रहे थे और स्टुअर्ड नौकरी करते थे, जिसके कारण उनको कई बार यात्रा करना पड़ता था और वो अपने परिवार से कई बार दूर रहते थे। नतीजतन हैरियट अपने दोनों बच्चे जेसी और एलिजाबेथ के साथ घर में अकेली रह जाती थी। हालांकि वो बच्चे होनहार थे, लेकिन समय के साथ साथ वो स्वतंत्र होते जा रहे थे और स्थिति को बेकाबू होते देख परिवार के लोगों ने यह तय किया कि अब वो हर रविवार की रात के भोजन के बाद में किचन की टेबल में बैठ के ये शांति से बात करेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब हर रविवार की रात्रि में सभा होने लगी। सभी छोटे बड़े मुद्दों में बात होने लगी। नतीजा ये हुआ कि सभी बड़े अपनी जो भी चीजें हैं वो बताने लगे, जैसे कि बच्चे टीवी देखने के पहले क्या पढ़ाई करेंगे, स्टुअर्ट सॉकर गेम के पहले क्या यात्रा से आ पाएंगे, और हैरियट ये चिकन की डिश बनाना कब बंद करेंगे। और जब सभा खत्म होती थी तो बच्चों को उनको जेब खर्च दिया जाता था। पहले से स्थिति अब सामान्य होने लगी और सभी चीजें सामंजस्य में होने लगी, जिसके कारण सभी एक दूसरे का सम्मान करने लगे। जो बातचीत होती है वो हमेशा दो तरफा होती है, जिसमें हम अपनी बात किसी दूसरे को और दूसरे की बात हम समझने का प्रयास करते हैं। लोग आप में तभी दिलचस्पी लेंगे जब आप उनमें दिलचस्पी लेंगे। अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक कोच बेला कैरोली के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता हुआ है, मैरी लव रेटेन, वो कहती है कि जब मैं अपने कोच के मनचाहे तरीके से प्रदर्शन नहीं करती हूँ तो वो मुझे नजरअंदाज करने लगते हैं। मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि वो मेरी तरफ देखें, लेकिन वो हर बार मुझे नजरअंदाज करते हैं। इससे अच्छा तो यही होता है कि वो मुझ पे चीखते चिल्लाते हैं। वो मुझ पे इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और मैं अपने कोच की प्रशंसा पाने के लिए हर बार कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा प्रदर्शन करूँ। जॉन रॉबिन्स कहते हैं कि जब मैं 30 से 35 वर्ष की उम्र में था तो मैं एक बैंक में प्रेसिडेंट था। मैं अपने आप को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता था, लेकिन जब मैं अपने बैंक से अपने घर वापस आता था, अपने बच्चे को गीला या दुखी देखता था तो मैं उसका डायपर बदलता था। ये चीज मुझे तुरंत नीचे खींच लेती थी और मेरे दृष्टिकोण को संतुलित करती थी। वास्तव में मेरे बच्चे ने मुझे संतुलित करके रखा हुआ था। वेस्ट कोस्ट स्थित सुरक्षा यंत्र बनाने वाली कंपनी पेल्को कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट डेविड मैकडोनाल्ड कहते हैं कि हमारे यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट में बिल रेस नाम से एक व्यक्ति काम करता था। एक दिन शुक्रवार की सुबह सिएटल से ग्राहक का फोन आता है। उसको यह गलतफहमी थी कि उसने कुछ महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन के लिए कुछ यंत्रों का ऑर्डर कुछ महीने पहले ही दिया हुआ है, लेकिन इंस्टॉलेशन के अंतिम समय पे वो महसूस करता है कि वो जो पेल्को कॉर्पोरेशन की तरफ से यंत्र आने थे वो आए नहीं है। रिकॉर्ड को चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसने गलती से उन यंत्रों का ऑर्डर ही नहीं दिया है और इंस्टॉलेशन अगले दिन यानी कि शनिवार तक हर हालत में पूरा करना था, नहीं तो उस ग्राहक के ऊपर भारी आर्थिक जुर्माना लग जाता है। उसने तुरंत कंपनी में बात की। बिल से उसकी बात होती है। बिल भी आश्वासन देता है कि हर हाल में प्रयास करके वो उनके यंत्रों को पहुंचाने की कोशिश करेगा। और कुछ ये ऐसे यंत्र थे जो कि हर जगह उपलब्ध नहीं थे और ये केवल ऑर्डर देने पर ही उपलब्ध हो पाते थे। बिल उसी दिन शुक्रवार की सुबह जल्दी कारखाने में पहुंचता है और उसने पूरे नियंत्रण तंत्र को तोड़ दिया। अपने इस उत्साह में उसने सबको शामिल कर लिया। तूफानी रफ्तार में उन्हें इन यंत्रों को सबसे पहले फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में तैयार करवाया और उसके बाद जब असेंबली लाइन में वो प्रोडक्ट पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उसमें लगने वाले कैमरे उपलब्ध नहीं है। तो उसने अपने एक सप्लायर जो कि लॉस एंजल्स में था उससे बात करके एक दुकान से दूसरे दुकान तक अपने इन कैमरों के पहुंचाने की व्यवस्था की। जब तक उसने फोन रखा तब तक उसने एयरपोर्ट या हवाई अड्डे तक भी पहुंचाने की व्यवस्था कर ली थी ताकि वो आसानी से कैमरे हवाई अड्डे तक पहुंच जाए। कुछ ही देर बाद हवाई अड्डे से वो कैमरे फ्रेशनलो पहुंच जाते हैं जिनको बिल खुद लेने जाता है और लाके वो असेंबली लाइन में प्रोडक्ट को तैयार करने की प्रक्रिया फिर से स्टार्ट होती है। कुछ ही देर में ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तब तक बिल के पास में केवल 15 मिनट का समय बचता है हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए। बट बिल ने यूनाइटेड एयरलाइंस के एक कर्मचारी से बात करके रखी हुई होती है कि वो सैन फ्रांसिस्को में जाने वाली एक हवाई जहाज में ये अपने जो प्रोडक्ट है वो आसानी से रख सके ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचते हुए सिएटल में पहुंच जाए। और जैसे बिल हवाई अड्डे में पहुंचता है तो उस कर्मचारी की शिफ्ट बदल जाती है और नया कर्मचारी बिल की यथास्थिति नहीं समझ पाता है, जिसके कारण बिल से उसकी बहस हो जाती है।
तब तक थोड़ी देर में कर्मचारी मुड़ के देखता है और कहता है कि अब तो हवाई जहाज भी गेट से बाहर की ओर निकल रहा है। लेकिन बिल ने फिर भी साहस बनाए रखा, हिम्मत नहीं हारी और वो तेजी से गेट के फ्रंट डिपो में दौड़ने लगता है और हवाई जहाज के पास में पहुंच जाता है और हवाई जहाज के सामने वो आता है। हवाई जहाज का जो पायलट होता है वो बिल को देख लेता है और बिल भी अपना ध्यान आकर्षित करने में सफल हो जाता है। पायलट को मजबूरन वो हवाई जहाज को दोबारा गेट पे लाना पड़ता है और अंत में वो जो प्रोडक्ट थे, वो यंत्र थे, वो हवाई जहाज में रखे जाते हैं और वो आसानी से सैन फ्रांसिस्को में पहुंच जाते हैं। उसी दिन वो प्रोडक्ट सिएटल में उस ग्राहक को मिल जाते हैं। अंत में उस ग्राहक ने बिल को से बात करके उसकी काफ़ी तारीफ की। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस समय या इस प्रक्रिया के दौरान मैनेजमेंट की तरफ से ना कोई दिशा निर्देश दिया गया था, ना उनकी जानकारी में ये बातें थी। ऐसे काम जो है आप अपने कर्मचारी से उनकी खुद की स्वेच्छा से करवा सकते हैं, उनसे मजबूरी से नहीं करवा सकते। संवाद शैली और आपकी बात करने का तरीका एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उससे ये साबित होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा।